क्षण मात्र के लिए माया रोक लीजिए, मैं बाहर आ जाऊंगा। आज हमारे भगवान भक्त के सामने हार गए। प्रभु मुस्कुराने लगे। पलक झपकते का 10वां अंश भगवान ने जैसे ही रोका, साक्षात गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जंगल की तरफ भगे। वेद व्यास जी रुको बेटा, रुको बेटा, रुको बेटा। सुखदेव जी ने कहा मुड़कर देखूंगा तो फिर प्रेम में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। वन को चले गए। वहां पर हमारे वेद व्यास जी ने कुछ शिष्यों को भेजा, जाओ मेरा बेटा भी गुरु नहीं किया है, उद्धार नहीं होगा उसका, उसको बुला लाओ, गुरु तो कर ले। जब वहां पर सब शिष्य बुलाने गए तो पत्ते पत्ते से आवाज आ रही थी, ये पुत्र नहीं है, संसार की पिता है। तो वेद व्यास जी ने कहा था वहां कुछ मंत्रों का उच्चारण करना, तो खुद ही पूछेंगे किसका बखान कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करने लगे तो सुखदेव जी ने पूछा ये किनका बखान कर रहे हो, कौन है ऐसे करुणा निधान, कौन है कृपा सिंधु। तो वहां पर शिष्यों ने कहा ये पूरी बात आपके पिता बताएंगे। दौड़ के आगे अपने पिता को गुरु बनाते हैं और यही सुखदेव जी महाराज हमारे राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा को सुना करके साक्षात भगवान के धाम को भेजा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय। और आइए, थोड़ा 11 बजने वाला भी है, तो अब हम कथा को, श्री सुखदेव जी महाराज की कथा का जो प्राकट्य था तो हम सभी भक्तों ने सुना। बाकी जो कथाएं हैं तो कल समय 7 बजे से ना भैया, 6 से दादी करे और पहले से 6 बजे से कथा यहाँ पर ये भैया लोग आकर के हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करना प्रारंभ कर देंगे। और संक्षेप में कथाओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग आगे यात्रा करेंगे। तो इसलिए आइए, बड़ी ही सुंदर हम लोग आरती करते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। आगे की विस्तार से कथा को हम सुनाएंगे कल रात्रि में 3-4 घंटा खूब जम के समय से आप लोग आना भाई, क्योंकि हम श्री धाम अयोध्या से आए और यहाँ भक्तों ने इतनी बढ़िया मेहनत, इतना श्रमदान किया, जिसमें हमारे यजमान परिवार मुकेश भैया हमारे बैठे हैं। आप सभी भक्तों का बड़ा ही इसमें सहयोग है, बड़ा ही पुण्य के भागीदार है, तब जाकर के ये श्रीमद् भागवत कथा आपके यहाँ हो रही है। तो सभी भक्तजन भारी संख्या में उपस्थित होकर प्रभु की कथा का श्रवण पान करके पुण्य के भागीदार बने। देखो, जीवन में सब कुछ है, यदि भगवान नहीं है तो सब व्यर्थ है, आप मानिए। क्योंकि जो अंतिम यात्रा होती है वो राम राम सत्य है, सत्य बोलो, मुक्ति ही होती है। तो इसीलिए हमेशा अपने जीवन में भगवान का होना बहुत जरूरी है, यानी भगवान की कथा बहुत जरूरी है। तो सभी लोग बड़े ही भाव के साथ भगवान दरबार में आएंगे और कथा का रसास्वादन करेंगे और भाव के साथ हम सभी भक्त 7 दिनों तक भगवान की कथा को सुनेंगे। और अभी आरती हो जाए तो बड़ी ही विशाल झांकी बच्चों की तैयार है, जो आप सभी लोग देखेंगे। तो जाने वाले कहीं नहीं हैं, सभी लोग भाव के साथ बैठे रहें। और आइए एक छोटा सा भजन का हम लोग आनंद लेते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और हमारे जय मिश्रा भैया हैं जो कुछ क्षण के लिए हमारे पास आ जाएंगे।
जय मिश्रा भैया हमारे यजमान जी के दामाद, जय मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं भैया बहुत तगड़ा दाम लगाया है। तो भैया जी को व्यासपीठ से ये प्रसाद और ढेर सारा आशीर्वाद जोड़ी बनाए रखें। सदैव ठाकुर जी की कृपा दोनों लोगों पर बनी रहे, पूरे परिवार पर हमेशा राघव